आज जर्नल की हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। जर्नल एक्चुअली आपका बेसिक टॉपिक है और इस पर आपने फोकस करना है जर्नल एंट्रीज, लेजर पोस्टिंग और फिर ट्रायल बैलेंस। आपकी जर्नल जितनी स्ट्रांग होंगी आपके लेजर पोस्टिंग स्ट्रांग हो जाएगी, एक्यूरेट हो जाएगी और फिर आपका ट्रायल बैलेंस सही बन जाएगा। जब जर्नल सही है तो फिर ट्रायल बैलेंस आपका लेजर अकाउंट्स ठीक है और लेजर अकाउंट्स की प्रोडक्ट है ट्रायल बैलेंस। फिर ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली एक्यूरेट हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट बोथ साइड्स विल इक्वल टू ईच अदर। और उस ट्रायल बैलेंस की बेस पर हम ड्राफ्ट अकाउंट्स बनाते हैं और उन ड्राफ्ट अकाउंट्स की बेस पर फाइनल ऑडिटेड अकाउंट्स तैयार होते हैं। तो इन सबके लिए जो फाइनल ऑडिटेड अकाउंट्स हैं, इन सब की जो बेस है वो आपकी डबल एंट्रीज है या फिर जर्नल है। और जर्नल को सही करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी हेड ऑफ अकाउंट्स, हमारे पास कितने हेड ऑफ अकाउंट्स है, कितने रूल्स हैं डेबिट क्रेडिट के, एंड व्हेन विच हेड ऑफ अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। यही रीजन है कि हम चौथी प्रॉब्लम कर रहे हैं, और भी 2-4 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाए अबाउट जर्नल और अबाउट एवरी ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द जर्नल। आज जो हमने प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे, इसमें 3 एडिशनल ट्रांजैक्शंस हैं। एक हमारे पास सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है और एक परचेजेस रिटर्न से रिलेटेड है और तीसरी ट्रांजैक्शन हमारी पर्सनल यूजेस ऑफ द बिजनेसमैन उससे रिलेटेड। सेल्स रिटर्न को आप रिटर्न इनवर्ड्स भी बोलते हैं, रिटर्न इन भी बोलते हैं, और परचेजेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी बोलते हैं। तो देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 4 इसमें क्या ट्रांजैक्शंस हैं एंड हम इनको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन जर्नल। On Jan 1, 2009, Mr. Orton started business with cash investment of rupees 5 lakh. Jan 1, 2009, Mr. Orton ने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए से। ये 5 लाख रुपए इनसाइडर इन्वेस्टमेंट है और इनसाइडर इन्वेस्टमेंट को हम नाम देते हैं कैपिटल का। मिस्टर ऑर्टन बिजनेस में कैश लेकर आया 5 लाख रुपए। ये जो कैश है ये आपका एसेट है। 5 हेड ऑफ अकाउंट है, एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड कैपिटल। कैश इज योर एसेट। एसेट 2 किस्म के होते हैं, करंट एंड नॉन करंट। कैश इज योर करंट एसेट। जब भी बिजनेस में कोई भी एसेट इंक्रीज होगा, वो करंट हो या नॉन करंट हो, अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, इंक्रीज इन एसेट्स डेबिट। आप देखें हमने कैश को डेबिट कर दिया बाय रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए से कैश डेबिट। और जिसको डेबिट करते हैं उसको थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। उसके बाद कैपिटल क्रेडिट। क्यों कैपिटल? इट मींस के दिस इज इनसाइडर इन्वेस्टमेंट। मिस्टर ऑर्टन अपनी जेब से, अपनी सेविंग्स, अपने घर से पैसा लाए, उन्होंने इन्वेस्ट किया 5 लाख रुपए बिजनेस में। अब बिजनेस ने कमाकर मिस्टर ऑर्टन को वापस भी करना है, तो ये इनसाइडर लायबिलिटी और उसको हम नाम देते हैं कैपिटल का। इंक्रीज इन कैपिटल शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। इसको हमने क्रेडिट कर दिया, थोड़ा सा राइट पर लिख दिया। पिछली प्रॉब्लम में भी हमने बार बात की है लेफ्ट एंड राइट की, आज भी कर रहे हैं। और हमेशा जब तक हम डबल एंट्रीज जर्नल करते रहेंगे, हम ये बात लेफ्ट राइट डेबिट क्रेडिट करते रहेंगे। इसलिए कि ये बात आप याद रखें, आपने अकाउंटिंग करते हुए कोई भी अमाउंट, कोई भी फिगर अगर कहीं पर रिकॉर्ड किए, या तो वो डेबिट किया या फिर आपने उसको क्रेडिट किया, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप कब किसको डेबिट करते हैं, कब किसको क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखते हैं। मिस्टर ऑर्टन कंप्लीटेड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द सेम मंथ। Jan 5 purchased goods on credit from Anthony for rupees 75,000। Jan 5 को मिस्टर एंथनी से मिस्टर ऑर्टन ने 75,000 के गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट। गुड्स मीन मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज मीन गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल पर्पस टू मेक प्रॉफिट। वो सामान जो आप खरीदते हैं कि हम वापस बेचकर इस पर प्रॉफिट कमाएंगे, उसको हम गुड्स कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं।
और जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस। इस एक्सपेंस को परचेजेस का नाम देते हैं। हमने माल खरीदा, हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए एंड माइंड इट अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट एंड इंक्रीज इन एसेट आल्सो डेबिट। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट। एक्सपेंसेस को हम यहाँ जब गुड्स परचेज करते हैं इस एक्सपेंस को हम क्या लिखते हैं? परचेजेस। परचेजेस डेबिट बाय ₹75,000 और हमने उधार परचेज किया ऑन क्रेडिट, पेमेंट नहीं की है, पेमेंट करनी है। जो पेमेंट करनी है वो हमारी लायबिलिटीज है। हमने किसको पे करना है? मिस्टर एंथनी को। ये हमारा सप्लायर है। हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज इंक्रीज कर गई हैं अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। इंक्रीज इन लायबिलिटीज शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड। हमने लायबिलिटीज को क्रेडिट कर लिया 75,000 से। परचेजेस डेबिट पे किया, थोड़ा लेफ्ट पर लिखा है, और लायबिलिटीज को क्रेडिट किया, थोड़ा हमने राइट पर लिखा। लायबिलिटीज को आप अकाउंट्स पेबल भी लिख सकते हैं, आप ट्रेड पेबल भी लिख सकते हैं, आप ट्रेड क्रेडिटर्स भी लिख सकते हैं। इस लायबिलिटी को जब गुड्स परचेज करते हैं आप इसको सिर्फ एंथनी का नाम भी यूज कर सकते हैं। तो ये कोई इशू नहीं है। हमने गुड्स परचेज किया, परचेजेस डेबिट एंड ट्रेड पेबल क्रेडिट। नंबर 3 ट्रांजैक्शन देखते हैं किस डेट को ये। नंबर 3 है 8 को, Jan 8, paid cash 44,500 to Anthony and made the settlement of ₹45,000। अब देखें हमने मिस्टर एंथनी से अभी 75,000 का माल उधार खरीदा 75 का, उसको 75,000 पे करना है। हमने उसको पे किया नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 44,500 और सेटलमेंट की है 45,000 की। इसका मतलब है कि 500 का हमने डिस्काउंट अवेल किया। जब भी हम पेमेंट कर रहे हैं जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट अवेल, उसको हम परचेज डिस्काउंट कहते हैं। क्या फिर हम उसको डिस्काउंट रिसीव भी कह सकते हैं। हमने 44,500 की पेमेंट की मिस्टर एंथनी को, सेटलमेंट की 45,000 की। हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हो गई बाय ₹45,000 और अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होगी हम उनको क्रेडिट कर देंगे। तो हमारी लायबिलिटीज डिक्रीज हुई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट। जब भी लायबिलिटीज डिक्रीज होगी हम उनको डेबिट करेंगे और इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। हमारी लायबिलिटीज कम हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट बाय ₹45,000। और ये एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हमने नाम क्या दिया? ट्रेड पेबल, अकाउंट पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स, या फिर सिर्फ सप्लायर का नाम भी यूज कर सकते हैं। 45,000 से लायबिलिटीज कम हुई, डेबिट कर दी। अब ये कम क्यों हो रही है? Why liability is going to decrease? Because we are paying 44,500 to Mr. Anthony in the form of cash। जब हमने उसको कैश पे किया, कैश करंट एसेट है, हमारे पास से कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया। जब भी एसेट्स कम होंगे, करंट हो या नॉन करंट, ऑलवेज डिक्रीज इन एसेट्स विल बी ऑलवेज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट। हमने कैश को क्रेडिट कर दिया 44,500 से और सेटलमेंट हमने किया 45,000 की। तो 500 रुपीज का क्या हुआ? ये 500 का हमें डिस्काउंट मिल गया। इसको हम कहते हैं परचेज डिस्काउंट, या हम इसको कहते हैं डिस्काउंट रिसीव। परचेज डिस्काउंट या डिस्काउंट रिसीव का नेचर इनकम होता है। तो हमारी इनकम इंक्रीज हो गई है अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स। इंक्रीज इन इनकम्स डेबिट, परचेज, इसको हम लिखेंगे क्या? परचेज डिस्काउंट, या फिर इसको लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। जब भी परचेज डिस्काउंट होगा या डिस्काउंट रिसीव होगा, इसका नेचर इनकम है एंड अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स इंक्रीज इन इनकम्स ऑलवेज क्रेडिटेड। इसीलिए हमने परचेज डिस्काउंट को क्रेडिट किया बाय ₹500। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं आफ्टर 8 तारीख के बाद 10 तारीख है। Jan 10 रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स टू एंथनी फॉर ₹5,000। हमने एंथनी से माल परचेज किया 75,000 का, 45,000 की सेटलमेंट कर दी। अब कितना रह गया? हमने उसको पे करना है 30,000। उसमें से कुछ डिफेक्टिव माल सप्लाई किया मिस्टर एंथनी ने हमें, तो हम उसको क्या करेंगे? डिफेक्टिव माल को वापस कर देंगे। तो हमने रिटर्न कर दिया गुड्स, डिफेक्टिव गुड्स टू अवर सप्लायर। जब हमने माल वापस कर दिया हमारी लायबिलिटीज कम हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटीज डेबिट, अकाउंट्स पेबल या ट्रेड पेबल डेबिट एंथनी बाय ₹5,000। 5,000 से लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है। क्यों? हमने 5,000 का डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न किया।
टू सप्लायर एंड सप्लायर्स एंथनी, तो लायबिलिटीज कम हुई, डेबिट अकाउंट पेबल या ट्रेड पेबल एंथनी डेबिट बाय ₹5,000 और हमने माल वापस किया, हमारे एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट, तो एक्सपेंसेस डिक्रीज हुए इन द फॉर्म ऑफ परचेजेस रिटर्न की शक्ल में, परचेजेस रिटर्न क्रेडिट बाय ₹5,000। नेक्स्ट 10 जैन के बाद जो ट्रांजैक्शन है देखते हैं उसमें क्या है। Jan 15 sold goods on credit to Mr. Kevin by ₹60,000। नंबर Jan 15 में हमने माल बेचा मिस्टर केविन को 60,000 रुपए का उधार, 60,000 की सेल की है ऑन क्रेडिट मीन उधार, पैसा तो नहीं लिया, पैसा लेना है मिस्टर केविन से 60,000, जो पैसा लेना है वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स है, उसको हम ट्रेड रिसीवेबल भी कह सकते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी कह सकते हैं, डेटर्स और ट्रेड डेटर्स भी कह सकते हैं। ये सब के सब हमारे करंट एसेट्स होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स इंक्रीज इन एसेट्स, डेबिट हमारे एसेट्स बढ़ गए इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। ये पैसा किससे लेना है? केविन से 60,000। क्यों लेना है ये पैसा? हमने उसको माल बेचा, जब हमने उसको माल बेचा हमारी इनकम्स इंक्रीज कर गई, और इस इनकम को जब हम माल बेचते हैं इस इनकम को हम बोलते हैं सेल्स, हमारी इनकम्स इंक्रीज कर गई। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स इंक्रीज इन इनकम शुड बी ऑलवेज क्रेडिटेड, इसको हम क्या लिखेंगे? सेल्स, सेल्स क्रेडिट बाय ₹60,000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 15 के बाद। हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 18 है, रिसीव कैश 9,500 फ्रॉम मिस्टर केविन एंड सेटल ₹10,000। हमने मिस्टर केविन से 9,500 रुपए रिसीव किया, 9,500 रुपए रिसीव कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश इज योर करंट एसेट, आपके एसेट्स इंक्रीज कर गए इन द फॉर्म ऑफ कैश। इंक्रीज इन एसेट्स शुड बी ऑलवेज डेबिटेड, कैश डेबिट बाय ₹9,500। हमने सेटलमेंट 10,000 की इसका मतलब है कि हम 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं टू मिस्टर केविन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट अलाउड। इसके अलावा हम इसको सेल्स डिस्काउंट भी कह सकते हैं। जब हमने डिस्काउंट दिया तो हमारे एक्सपेंसेस सेल्स डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, इसका नेचर एक्सपेंस है। इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होता है, तो अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स इंक्रीज इन एक्सपेंसेस डेबिट बाय ₹500। इस एक्सपेंस को हम क्या नाम देंगे? सेल्स डिस्काउंट का। जब भी हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और रिसीव करते हुए कोई डिस्काउंट है तो बेटा वो सेल्स डिस्काउंट है, और जब हम पेमेंट कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, उस टाइम जो डिस्काउंट है वो परचेज डिस्काउंट है, उसका नेचर इनकम है। हमने 9,500 कैश पे किया, 500 का डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो अब हमने मिस्टर केविन से कितना पैसा लेंगे ना? 10,000। अकाउंट रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, हमने मिस्टर केविन से 10,000 रुपया नहीं लेना, हमने 60 लेना था, अब 50 लेना है। हमारे रिसीवेबल्स कम हो गए, रिसीवेबल्स आर योर करंट एसेट्स, और जब भी एसेट्स कम होंगे, डिक्रीज होंगे, दे हैव टू बी recorded on the credit side। तो ट्रेड रिसीवेबल केविन क्रेडिट बाय ₹10,000। नेक्स्ट नंबर 20 डेट की ट्रांजैक्शन देखते हैं, उसमें क्या हुआ? रिटर्न डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम केविन फॉर ₹4,000। केविन ये हमारा कस्टमर है, हमने उसको सेल किया 60,000 का, उसमें कुछ खराब माल डिफेक्टिव गुड्स हमने इसको सप्लाई कर दिया और वो केविन ने हमें रिटर्न कर दिया। दैट इज अमाउंट ₹4,000, 4,000 का माल है, गुड्स हैं जो कि डिफेक्टिव है। केविन ने, जो हमारा कस्टमर है, उसने वापस कर दिया। जब उसने हमें गुड्स वापस किए तो हमारी सेल्स रिटर्न, सेल्स डिक्रीज हो गई, हमारी इनकम्स डिक्रीज हो गई। अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल्स डिक्रीज इन इनकम्स डेबिट, जब भी इनकम डिक्रीज होगी हमेशा हम उसको डेबिट कर देंगे, और ये जो इनकम डिक्रीज हुई है इन द फॉर्म ऑफ सेल्स रिटर्न, बिकॉज वो माल वापस आ गया, इनकम्स कम हो गई है, डिक्रीज इन इनकम्स डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट 4,000। ये माल आया किससे वापस है? मिस्टर केविन से। मिस्टर केविन को हमने माल बेचा था 60,000 का ऑन क्रेडिट, हमने उससे 60,000 रुपया लेना था। इससे पिछली ट्रांजैक्शन में हमने उससे 10,000 की सेटलमेंट की, अब हमने कितना लेना है? 50, और 50 के बाद उसने 4,000 का माल हमें डिफेक्टिव गुड्स रिटर्न कर दी, जो हमने खराब माल उसको सेल किया था,
वापस किया 4000 का, तो अब हमने उससे कितना लेना है 46,000। हमारे रिसीवेबल्स कम हो गए, हमारी एक तरफ इनकम्स कम हुई है, डिक्रीज इन इनकम्स डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट, और हमारे रिसीवेबल्स कम हो गए क्योंकि जब हमने उसको खराब डिफेक्टिव गुड्स सप्लाई किए उसने वापस कर दी 4000 की, तो अब हमने उससे 4000 रुपीज रिसीव नहीं करना है। हमारी रिसीवेबल्स कम हो गई हैं, दे आर योर एसेट्स, और जब आपके एसेट्स कम होंगे, डिक्रीज इन एसेट्स शुड बी ऑलवेज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। रिसीवेबल आपका करंट एसेट है, कम हो गया, हमने उसको क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल केवल 4000। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं 31 जैन। Orton withdraw cash 12,000 and goods costing rupees 7,000 for his personal use. नंबर 31 जैन को मिस्टर ऑटन ने 12,000 रुपए कैश लिया पर्सनल यूज के लिए फ्रॉम द बिजनेस, और 7,000 का माल गुड्स ले ली फॉर पर्सनल यूजेस। तो जो पर्सनल यूजेस हैं उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं, ये बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, तो इसको हम ड्राइंग्स के नाम से रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के अंदर। तो एक्सपेंसेस है, ये पर्सनल एक्सपेंसेस है, हम इसको क्या नाम देते हैं ड्राइंग का, एंड इंक्रीज इन ड्राइंग्स विल बी ऑलवेज डेबिटेड। ड्राइंग्स इंक्रीज हो गई है 19,000 से, ड्राइंग्स डेबिट, और इससे क्या चीज ड्रॉ की है 12,000 रुपए इससे कैश ड्रॉ किया है फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से कैश निकाला, कैश करंट एसेट है, बिजनेस से कैश कम हो गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन एसेट्स क्रेडिट, कैश क्रेडिट 12,000, और उसके बाद इसने 5,000 की गुड्स ले लिए, बिजनेस से इसने गुड्स ले लिए, तो बिजनेस के गुड्स कम हो गए जो कि आपके परचेज से एक्सपेंसेस से, एंड डिक्रीज इन एक्सपेंसेस क्रेडिट 7,000 से ये क्रेडिट हो गया। अब आपके गुड्स क्रेडिट हो गए 7,000 से, तो ड्राइंग्स डेबिट हुई है बाय रुपीज 19,000। एक्चुअली ड्राइंग जो है वो कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, आपके कैपिटल को ड्राइंग्स कम करता है। जब जब बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है, ब्रिंग मोर कैश और एसेट्स फ्रॉम हिज होम और फ्रॉम हिज सेविंग टू द बिजनेस, तो कैपिटल इंक्रीज होता है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। और जब बिजनेसमैन विड्रॉ कर लेता है फ्रॉम बिजनेस फॉर वट एवर पर्सनल यूजेस, पर्सनल वो कहीं भी इस्तेमाल करे, तो फिर बिजनेस में उसका कैपिटल डिक्रीज हो रहा होता है, और डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट हम यहाँ इसको जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हुए डायरेक्ट कैपिटल नहीं लिखते, हम इसको ड्राइंग लिखते हैं। ड्राइंग एक्चुअली कॉन्ट्रा कैपिटल अकाउंट है, बैलेंस शीट जब हम बनाएंगे आप वहां देखेंगे कि ड्राइंग बिजनेसमैन के कैपिटल से सब्सट्रैक्ट हो जाता है। तो आज की हमने जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड की है, जिसमें एडिशनल थी सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, और प्लस ये ड्राइंग की एंट्री, ये 3 एडिशनल थी। एक स्टूडेंट है हमारा अहमदाबाद से, नासिर है या नसीर शायद, उसने कहा कि सर आप लेजर्स बनाकर दिखाएं, तो पहले हमारा जर्नल कंप्लीट हो जाए, 2-3 और प्रॉब्लम करेंगे ताकि आप स्ट्रांग हो जाए, फिर हम जर्नल के साथ उसके लेजर्स करेंगे और ट्रायल बैलेंस भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।